नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा दूसरे ही दिन यानी दीपावली के ठीक अगले दिन मनाई जाती है। प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने किया था और कहा जाता है कि आज के दिन प्रकृति के आधार पर्वत के रूप में गोवर्धन की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। तो गाय पूरा ब्रज से ये पूजा प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे ये पूजा लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है हमारे देश में। तो इस दिन महाप्रयोग किए जाते हैं अगर संतान संबंधी कोई भी समस्या हो। चलिए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। गोवर्धन पूजा जब आप करते हैं, आप नहीं भी करते हैं तो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर संतान नहीं हो पा रही या संतान प्राप्ति के लिए आप परेशान हैं या फिर संतान का डेवलपमेंट चाहते हैं तो दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाएं और फिर उसमें गंगा जल, तुलसी मिला लें और भगवान श्री कृष्ण को शंख में भरकर पंचामृत अर्पित कर दें और फिर बोलें क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं और पंचामृत को ग्रहण करें। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो अब जानते हैं कि धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए, आर्थिक संपन्नता और समृद्धि के लिए क्या करेंगे। गोवर्धन पूजा जिसको हम अन्नकूट पर्व कहते हैं, इस दिन गाय को अपने हाथों से स्नान कराएं। आप नहीं भी कराते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गाय को तिलक जरूर करें। इसके बाद गाय को चारा खिलाएं। आप फल खिला सकते हैं। फिर गाय की 7 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा के बाद गाय के खुर के पास की मिट्टी ले लें और उसे कांच की शीशे में भर कर अपने पास सुरक्षित रख लें। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती चली जाती है, जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती है। तो इस दिन एक और खास प्रयोग होता है। देखिए, आप गोवर्धन पूजा जो करेंगे, शरीर पर तेल मलकर स्नान कीजिएगा और घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं और गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। पास में ग्वाल, बाल, पेड़ पौधे की आकृति बनाएं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। अब भगवान श्री कृष्ण, ग्वाल, बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजा करें। पकवान, पंचामृत का भोग लगाएं और फिर कथा सुने और प्रसाद वितरण करें। वेदों में इसी दिन वरुण, इंद्र, अग्नि की भी पूजा की जाती है। गायों का इस दिन श्रृंगार किया जाता है और गाय के गोबर से ही गोवर्धन पर्वत का निर्माण होता है। इस दिन खासकर संतान प्राप्ति के लिए और धन की मुश्किल दूर करने के लिए खास प्रयोग किए जाते हैं। आप करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है और शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। उन्हें अन्नकूट और कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस बार दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त देखिए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 से होगी और समापन 14 नवंबर मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। अगर हम पंचांग की माने तो गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 14 नवंबर की सुबह 6:43 से 8:52 यानी 52 के बीच का है। गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त है। गोवर्धन पर घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा कीजिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस पूजा की शुरुआत की थी। इस बार गोवर्धन पूजा पर शोभन योग बना हुआ है जो सुबह से लेकर दोपहर 1:57 यानी कि 57 मिनट तक रहेगा। इसके बाद अतिगंड नामक योग शुरू हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं माना जाता। तो गोवर्धन पूजा के लिए सुबह का ही मुहूर्त अच्छा है। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद।